यूके में साल 2025 का महंगाई का बड़ा बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने गैस, पानी, बिजली, व्हीकल टैक्स, इंटरनेट और दीगर तमाम बिलों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। अभी लोगों को तनख्वाहों में इंक्रीमेंट, पेंशन में इजाफा मौसूल नहीं हुआ था कि ऐसे में हुकूमत ने तमाम यूटिलिटी बिलों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। आगे ही लिविंग क्राइसिस से लड़ने वाली अवाम पर मजीद कितना बड़ा बोझ डलेगा। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि 8 किस्म के यूटिलिटी बिलों में जो इजाफा हुआ है वो किस हद तक है और कितने गुना आपको इजाफी बिल अदा करने होंगे। मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, हुकूमत ने हालिया दिनों में तनख्वाह में इजाफे की खुशखबरी सुनाई। पेंशन में 4% तक इजाफा दिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अप्रैल के महीने में ठीक हुकूमत ऐसा महंगाई का बम गिराएगी कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। वो लोग जिन्होंने थोड़ा सा सुख का सांस लिया था कि एटलीस्ट इस इंक्रीमेंट से लोगों के लिविंग स्टाइल में थोड़ा फर्क आएगा, कोई ना कोई अमाउंट सेविंग के लिए बचेगी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अप्रैल के महीने में इतना बड़ा इजाफा किया जाएगा कि लोग खाना पीना भूलकर गैस, बिजली, पानी और दीगर यूटिलिटी बिलों के पीछे लगे रहेंगे। दोस्तों, हुकूमत ने ठीक अप्रैल में जब आपको इजाफी तनख्वाहें मिलेंगी, वेजेस में इजाफा मिलेगा, पेंशन में इजाफा मिलेगा, उसके साथ ही यूटिलिटी बिलों में बेतहाशा इजाफा आपको मौसूल होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि आखिर बिजली के बिलों में कितना इजाफा किया गया। दोस्तों, बिजली के बिलों में नए इजाफे की कीमत की हद 1894 पाउंड है, जो कि एक आम घराने के सालाना तवानाई अखराजात की तखमीनी रकम है। यह इजाफा पिछले 3 महीनों के मुकाबले में 6.4% ज्यादा है, जिसका मतलब है कि एक आम घराने के लिए अगले 3 महीनों में माहाना तकरीबन 9 पाउंड का इजाफा होगा। यह शरह हर महीने बाद दोहराई जाती है और अगली बार मई 2025 में दोबारा ऐलान किया जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं आप अपने घरों में जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम सार्फिन जो कि वोडाफोन, ईई, प्लसनेट, बीटी के यूजर हैं, उनके लिए बड़ी खबर है कि उनके बिलों में 6.4% इजाफा कर दिया गया है, जबकि वर्जिन मीडिया के सार्फिन को 7.5% इजाफी बिल मौसूल होंगे। आपका माहाना इजाफा 3 पाउंड से 3.5 पाउंड तक हो सकता है। टीवी लाइसेंस, अप्रैल से टीवी लाइसेंस की कीमत 169.50 पाउंड से बढ़ाकर 174.50 पाउंड की जा रही है। इसका मतलब है कि आपके टीवी के लाइसेंस में तकरीबन 5 पाउंड सालाना इजाफा कर दिया गया है और बगैर लाइसेंस टीवी की नशियात देखने वालों को 1000 पाउंड तक जुर्माना हो सकता है। मोबाइल फोन के अखराजात, ज्यादातर मोबाइल नेटवर्क्स अपनी कीमतों में हर साल अफराते ज़र के हिसाब से 3.9% इजाफे के साथ इजाफा करते हैं। इस साल यह इजाफा 7.9% होगा, जो कि पिछले साल की निस्बत 18% इजाफे से ज्यादा है। दोस्तों, अब आते हैं उन खुशनसीबों की तरफ जो इस साल इंग्लैंड से लेकर नॉर्दर्न आयरलैंड तक कोई ना कोई मकान खरीदना चाहते हैं। तो जनाब, वो तमाम मकान जो कि 1,25,000 पाउंड तक की मालियत के हैं, उनके स्टैंप ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है। इससे कबल आपको याद होगा कि साल 2025 में इतनी मालियत का घर खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी अदा नहीं करनी थी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो शरह रखी गई थी वह तकरीबन 2,50,000 पाउंड मालियत का मकान खरीदने पर आपको स्टैंप ड्यूटी अदा करना होती थी। और इसी तरह 4,50,000 पाउंड का घर खरीदने वालों के लिए भी बड़ी खबर है कि अब वो फौरी तौर पर या तो घर खरीद ले या फिर तैयार हो जाए डबल स्टैंप ड्यूटी की, क्योंकि हुकूमत ने यह शरह अब 3 लाख पाउंड तक घर खरीदने पर लगा दी है। जाहिर बात है कि वो तमाम कैटेगरीज बनाई गई कि जो साल 2025 अप्रैल में लागू होगी। तो अगर आपने घर खरीदना है तो कोशिश करें कि 1 अप्रैल से पहले खरीद ले, अदरवाइज आपको बड़ी अमाउंट स्टैंप ड्यूटी की मद में देना होगी। दोस्तों, पानी के बिलों में इंग्लैंड और वेल्स में बिल औसतन माहाना 10 पाउंड बढ़ाए जाएंगे। सादर्न वाटर के सार्फिन का बिल 47% से बढ़कर 703 पाउंड हो जाएगा, जबकि एंजेलिना वाटर के सार्फिन को 19% ज्यादा 626 पाउंड अदा करना होंगे।
दोस्तों इस साल व्हीकल टैक्स में जो सबसे बड़ा खौफनाक इजाफा किया गया वो ये है कि वो तमाम गाड़ियां जो कि साल 2017 में या इससे पहले रजिस्टर्ड हुई, अब उनके एनुअल टैक्स को 5 पाउंड से बढ़ाकर 195 पाउंड सालाना कर दिया गया है। जबकि इसमें मजीद इजाफा किया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो तमाम गाड़ियां जो कि बिजली पर चलती हैं, चार्जिंग इस्तेमाल करती हैं, उनको भी इस्तिस्ना नहीं दिया गया। तो ऐसे तमाम सार्फिन जो कि साल 2025 या इससे पहले की मॉडल की गाड़ियां खरीद रहे हैं, उनके लिए भी इतला है कि अपनी गाड़ियां फौरी तौर पर रजिस्टर्ड करा लें। और ऐसे लोग जिनकी गाड़ियां ईवी व्हीकल्स हैं, वो इस्तिस्ना हासिल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा साल 2025 से शुरू होने वाले इजाफी टैक्स में आपको 10 पाउंड सालाना जमा कराने होंगे। दोस्तों ये तो होगी वो तमाम यूटिलिटीज जो कि डायरेक्टली आपकी लाइफ के साथ मुंसलिक हैं। इसी तरह यूके में रहना है तो कौंसल टैक्स अदा किए बगैर नहीं रह सकते। हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि तमाम कौंसल टैक्सेस में 5% तक इजाफा कर दिया गया है और कई घरों तो तकरीबन 100 पाउंड इजाफी अदा करेंगे। उसकी वजह हुकूमत के ऊपर और कौंसल्स के ऊपर शदीद माली दबाव है और उसका बोझ भी आप उठाएंगे। दोस्तों ये सारी सूरत हाल वाज़ेह करती है कि अगर यूके में रहना है तो महंगाई और इसके असरात को बर्दाश्त करना होगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में लोग क्या करें कि जब ऑलरेडी तनख्वाहें खासी कम है, महंगाई ज्यादा है, दीगर अखराजात इतने ज्यादा है, बच्चों की तालीम है, घरेलू अखराजात है, सेहत के मामलात हैं, और ऐसे में 8 बुनियादी यूटिलिटीज जो जिनके बगैर यूके में रहना नामुमकिन है, उनमें इजाफा कर दिया गया है। तो ऐसे वो तमाम लोग जो कि बहुत ज्यादा खुशफहमी में थे कि गालबन पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे के बाद लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, तो लेबर हुकूमत ने इन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब सिर्फ यूके में अगर रहना है तो इजाफी बिलों को अदा करना होगा, बिजली का इस्तेमाल कम करना होगा, गैस, पानी और इसी तरह तमाम सहूलियात का बिल्कुल एशियाई ममालिक की तरह जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही फायदा होगा। दोस्तों देश परदेश आइंदा आने वाले दिनों में यूके में महंगाई की बढ़ती लहर और खौफनाक माशी सूरत हाल पर मजीद वीडियोस बनाएगा ताकि आपको अपडेट रखा जा सके। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फूड चीज बनवाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।